अदालत में आज हम खास मुकदमा चला रहे हैं। हमारे साथ जैन मुनि है, ऐसे मुनि जो दिगंबर है, कपड़े नहीं पहनते, ऐसे मुनि जो हमेशा पैदल चलते हैं, ऐसे मुनि जो कड़वे वचन कहते हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता अपार है। आपकी अदालत में अगला इल्जाम मुनि तरुण साहब पर। आपकी अदालत में जैन मुनि तरुण सागर पर आरोप है कि इनके दोहरे मापदंड हैं। मुनि जी, आप कह रहे हैं कि आपको किसी चीज से मोह नहीं है, न पेन खाता है, न जेब में कुछ पैसे हैं। अरे जेब ही नहीं तो पैसे कहां से होंगे? तो जो लोग मेरे से बोलते हैं मुनि जी हम आपसे बहुत प्रभावित है, हम हमेशा आपके संपर्क में रहना चाहते हैं, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। तो मैं कहता हूँ भैया जिस आदमी की ड्रेस ही नहीं उसका एड्रेस कहाँ से होगा? तो जिस आदमी की कोई ड्रेस नहीं, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, उसको रक्षा करने के लिए ऐसे बड़ी संख्या में पुलिस वाले क्यों दिखाई देते हैं? ये देखिए मेरे पास तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हैं, आप बैठे हैं और चारों तरफ पुलिस, ये आप चल रहे हैं और आपके आसपास ये ब्लैक कैट कमांडोज। देखिए मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, और वहाँ की सरकार मुझे राजकीय अतिथि के रूप में स्वीकार करती है, और जब वो राजकीय अतिथि का दर्जा देती है तो उस सरकार का ये कर्तव्य बन जाता है, ड्यूटी बन जाती है, वो सुरक्षा मुहैया कराती है। ठीक है, वो अपना काम करती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। महावीर का तो सिद्धांत अहिंसा का है, इनके हाथ में तो SLR है, अगर गोली चल रही तो 50-60 लोग कैसे जाते हैं? दीवार पर कुछ ना लिखें ये बताने के लिए तो कुछ लिखना ही पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो सरकार अपनी ड्यूटी निभाती है, मैं उससे परहेज नहीं करता हूँ। अगर वो रखती है और ये व्यवस्था देखती है तो अच्छा, ये तो सरकार की भी ड्यूटी बन जाती है जहाँ हजारों की। आप कह रहे हैं कि अब मेरी बात तो सुन लीजिए, आप ये मोर पंख रखते हैं कि कोई कीटाणु भी ना मरे, जहाँ बैठे उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन पीछे वो बंदूक वाले खड़े हैं और वो बंदूक भी नहीं है, SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल, एक बार चल गई तो 50-60 वैसे ही मर जाएंगे। नहीं वो चलती नहीं है, और वो उनको मैं बोलता हूँ कि इसका लॉक करके रखो, क्योंकि मुझे भी डर लगता है उससे, क्योंकि मेरे पास सबसे नजदीक खड़े होते हैं, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है। नहीं, लेकिन अहिंसा के पुजारी हिंसा के वेपन अपने साथ रखें, ये कैसे होता है? मेरा उसमें कोई वो नहीं कहता है, ठीक है, वो व्यवस्था है, वो व्यवस्था करते हैं, तो मैं उसको नकारता भी नहीं हूँ और मनाही भी नहीं करता हूँ। देखिए, आप पाकिस्तान के बारे में बयान देते हैं, आप पाकिस्तान को शैतान कहते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। आप पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे तो गोली चलाएंगे, टैंक ले जाएंगे, हिंसा नहीं होगी। ये सवाल आपका बड़ा मार्मिक सवाल है। जब मेरे से मीडिया के लोग आकर पूछते हैं, चूंकि वर्षों से ये चल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं होता तो हिंदुस्तान आज पता नहीं कहाँ होता, वो कितनी तरक्की कर रहा होता। इसलिए कहा कि उसको समझाइए, वो प्रेम की भाषा है, जिस तरह से पिछले 60 साल से समझा रहे हैं, तो कहाँ समझ में कहाँ आया उसको। लेकिन अगर जैन मुनि भी प्रेम की भाषा छोड़ के बंदूक की भाषा करेंगे तो अहिंसा की बात कौन करेगा? नहीं, बात नहीं कर रहा। तो मीडिया ने मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा भाई इसका तो ये है, तो वो उसको उस भाषा में समझाइए। कहते ना, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक पोंगरी में डालो, निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी। तो ये पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है, वो सीधी होने वाली नहीं। जैसे आपने 13 साल की उम्र में संसार को छोड़ दिया और भगवान के प्रति आपकी आस्था थी, और आपके प्रेम की वजह से आपको क्या लगता है आज 21वीं सदी के जो युवा हैं उनकी भगवान की तरफ जो आस्था है जो कम हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, युवा की जो आस्था है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भगवान को